हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है माय न्यू यूट्यूब चैनल क्लाइमेक्स अभय पर। यहाँ पर आप लोगों को क्लास 9th एवं क्लास 10th से रिलेटेड ऑल सब्जेक्ट की संपूर्ण तैयारी कराई जाएगी। सबसे पहले हम आपको ले चलते हैं क्लास 10th की ओर। और क्लास 10th में जो चैप्टर नंबर आप लोगों का 8 है, त्रिकोणमिति, बहुत ही शानदार चैप्टर है। ठीक है, इसको पढ़िए और इसका बहुत ही शानदार कंसेप्ट आपको बेसिक से ले चलते हैं, जीरो से लेके आपको स्टार्ट करेंगे बहुत ही आसान भाषा में, सिंपल भाषा में। और आप लोग पढ़िए और इसका एंजॉय कीजिए। तो सबसे पहले हम आपको ले चलते हैं त्रिकोणमिति की ओर। क्लास 10th का है जो मैथ है, चैप्टर नंबर 8 है त्रिकोणमिति। त्रिगोनोमेट्री, जिस चैप्टर का नाम है त्रिगोनोमेट्री। बहुत ही आप लोगों को शानदार से पहले आप लोगों को बेसिक बतलाया जाएगा, बेसिक के साथ साथ आप लोगों को फॉर्मूला बतलाया जाएगा, फॉर्मूला को प्रूफ किया जाएगा और फॉर्मूला को याद करने का यहाँ पर शानदार ट्रिक भी बताया जाएगा, जो आप लोगों को मतलब याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, आप लोगों को एकदम बिल्कुल भी याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप समझ कर एक दो बार उसको रिवाइज कर कर और आप टोटल फॉर्मूला को याद कर सकते हैं बहुत ही आसानी के साथ। हम आपको बतलाएंगे, पहले आप समझिए कि त्रिकोणमिति क्या होता है। तो सबसे पहले हम त्रि त्रि जो त्रिकोणमिति शब्द है, त्रिगोनोमेट्री, वो तीन चीजों से मिलकर बना है। सबसे पहले त्रि, उसके बाद गोनो, उसके बाद त्रिगोनो, उसके बाद मेट्रोन। त्रिगोनो मेट्रोन। त्रि का मतलब होता है तीन, त्रि का मतलब होता है तीन। गोनो का मतलब होता है भुजा, गोनो का मतलब होता है भुजा। और उसके बाद मेट्रोन का मतलब होता है माप, मेट्रोन का मतलब होता है माप। तो त्रिकोणमिति तीन शब्दों से मिलकर बना है। कौन कौन? त्रि, गोनो और मेट्रोन। त्रि का मतलब होता है तीन, गोनो का मतलब होता है भुजा और मेट्रोन का मतलब होता है माप, यानी कि तीन भुजा का माप को हम त्रिकोणमिति कहते हैं। त्रिकोणमिति एक ग्रीक भाषा है। कौन सा भाषा है? ग्रीक शब्द है, ग्रीक शब्द से लिया गया है। त्रिकोणमिति ग्रीक शब्द से आपको लिया गया है। यानी कि त्रिकोणमिति में हमको भुजा और एंगल के बारे में पढ़ना है। त्रिकोणमिति में हम लोग को त्रिभुज के तीन भुजा एवं तीन कोणों के बारे में हमको पढ़ना है। त्रिकोणमिति में त्रिकोणमिति त्रिकोणमिति में हमको त्रिभुज के तीन भुजा एवं तीन कोण के बारे में पढ़ना है। ठीक है, त्रिकोणमिति में हमको क्या पढ़ना है? त्रिभुज के तीन भुजा एवं तीन कोण के बारे में हमको पढ़ना है। चलिए हम आपको आगे ले चलते हैं। त्रिकोणमिति में एक टर्म्स आता है जो कि थीटा, इसको क्या बोलते हैं? थीटा, जो कि क्यू की तरह आपको देखने को मिलेगा, लेकिन क्यू में अलग होता है। जो कि क्यू, इसको हम ऐसे लिखते हैं, और थीटा में जो ये पाई होगा बाहर नहीं आएगा, इसी में मतलब रह जाएगा। ठीक है, त्रिकोणमिति में त्रिभुज जो होता है राइट एंगल होता है, मतलब 90 डिग्री का होता है। ठीक है, जो त्रिकोणमिति में त्रिभुज का हम प्रयोग करते हैं वो मतलब 99% केस में मतलब 90 डिग्री एंगल का प्रयोग हम करते हैं। ये हो गया, ये बी हो गया और ये सी हो गया। ना कि हम ये 90 डिग्री नहीं हुआ, इसको हम 90 डिग्री नहीं बोलेंगे। जब भी बोलेंगे इसको हम राइट एंगल ट्रायंगल बोलेंगे, जो कि 90 डिग्री का होता है। ए बी सी। तो आप लोग समझ गए कि राइट एंगल कितना होता है? 90 डिग्री का होता है। जो राइट एंगल त्रिभुज होता है उसमें तीन गो चीज होता है।
90 डिग्री ए बी और सी, इसको हम कौन बोलेंगे, इसको हम आधार बोलेंगे और इसको लंब बोलेंगे। इसको लंब भी बोल सकते हैं और आधार भी बोल सकते हैं, आधार, और इसको भी आधार और लंब बोल सकते हैं। ये मैटर करता है कि मतलब कौन सा है, एंगल पर निर्भर करता है। अगर हम इसको अगर हम थीटा लेते हैं, इसको थीटा ए बी सी, अगर हम इस कोण को लेकर चलते हैं तो इस कोण के लिए इसका सामने का जो भुजा हो जाएगा वो लंब हो जाएगा, इसका सामने का भुजा होगा जो लंब होगा। और ये तो कौन फिक्स है, ये कौन सब में होगा, ठीक है। कौन को इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं, हाइपोटेनस, हाइपोटेनस, हाइपोटेनस। लंब को हम इंग्लिश में बोलते हैं परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर। और आधार को हम लोग क्या बोलते हैं, बेस, आधार को हम लोग क्या बोलते हैं, बेस, ठीक है। तो जो इस कोण के लिए हमारा लंब कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये भुजा हो जाएगा। और अगर हम इस त्रिभुज में चलते हैं, इस त्रिभुज में जो ये 90 डिग्री है, ए है, बी है और सी है, अगर यहाँ पर अगर कोण बनता है, यहाँ पर अगर एल कोण ए अगर होता है तो इसके लिए इसका सामने का भुजा क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा, इसका सामने का भुजा क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा। ये कोण तो मतलब फिक्स है, ये कोण तो फिक्स है, और उसके बाद में ये हो जाएगा, ये लंब हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। तो आप लोग समझ गए कि ये कौन फिक्स है, लेकिन जो ये आधार और लंब है फिक्स नहीं है, ये भी आधार हो सकता है और ये भी आधार हो सकता है, और ये भी लंब हो सकता है और ये भी लंब हो सकता है। किस स्थिति में ये लंब होगा, अगर कोण यहाँ पर बन रहा है तो इस स्थिति में हम लंब इसको लेंगे, ठीक है। अगर कोण अगर यहाँ पर बन रहा है तो इसकी स्थिति में लंब, इसके सामने की भुजा लंब हो जाएगी, और 90 डिग्री के सामने की भुजा हमेशा क्या होगी, कोण होगी। यहाँ पर भी 90 डिग्री के सामने भुजा को कोण कहते हैं। अगर यहाँ पर कोण बनेगा तो इसके सामने की भुजा लंब हो जाएगा, और यहाँ पर कोण बने, यहाँ पर अगर कोण बनेगा तो इसके सामने की भुजा लंब हो जाएगा। तो आप लोग समझ चुके हैं कि किस एंगल के लिए कौन सा भुजा लंब होगा और किस एंगल के लिए कौन सा भुजा लंब होगा, ठीक है। अब आगे आप लोगों को ले चलते हैं। समकोण त्रिभुज में आप लोगों को संबंध जो कि है वो हम आपको आगे बता रहे हैं कि समकोण त्रिभुज में कैसा संबंध बनता है भुजा के बीच। ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, और ये 90 डिग्री का यहाँ पर कोण है। ये आपका हो गया कोण हाइपोटेनस, 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 इसको हम एच से व्यक्त करते हैं, हाइपोटेनस जिसको हम एच से व्यक्त करते हैं। ये हो गया आधार, आधार यानी कि बेस, इसको हम बी से सूचित करते हैं। और ये हो गया आपका लंब, लंब, इसको हम परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर, जिसको हम पी से सूचित करते हैं, इसको हम पी से सूचित करते हैं। तो इसमें एक संबंध है जो कि कोण बराबर, कोण के स्क्वायर बराबर होता है लंब के स्क्वायर, लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर, आधार के स्क्वायर, लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर। यहाँ से आपको कोण बराबर हो जाएगा, कोण बराबर हो जाएगा रूट अंडर, लंब को हम क्या से डिनोट करते हैं, पी से, पी के स्क्वायर प्लस आधार को हम बी से, लंब स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर। यही आपका संबंध है जो कि राइट एंगल ट्रायंगल के सभी भुजा में जो संबंध स्थापित होता है, यही आपको कोण बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार। इसी से आप लोगों को आधार बराबर भी निकल जाएगा और लंब बराबर भी निकल जाएगा, जो कि हम
आगे आपको निकाल के दिखा रहे हैं। कर्ण बराबर कर्ण के स्क्वायर बराबर लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर, आधार के स्क्वायर। यहाँ से आपको निकल जाएगा लंब बराबर लंब यानी कि P बराबर आपका हो जाएगा कर्ण के स्क्वायर माइनस आधार के स्क्वायर हो जाएगा आप लोगों को। यहाँ पर आधार बराबर हो जाएगा रूट अंडर कर्ण के स्क्वायर माइनस लंब के स्क्वायर। इसी फॉर्मूले को आप लोगों को सारा आगे हम मैथ बनाने वाले हैं, जो कि 1 नंबर में आपको हमेशा 2 नंबर तक पूछता है। इसको आप बिल्कुल भी याद रखिएगा। कर्ण बराबर यहाँ पर लिख लीजिए, कर्ण बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर। ये 3 फॉर्मूला को आपको मैथ पूछता है, जो कि ऑब्जेक्टिव में पूछता है, और इस पर आप बनाइए। हम आपको आगे बनवा रहे हैं और एग्जाम्पल भी आपको देंगे, और आप लोग भी प्रैक्टिस कीजिए खुद से बनाने के लिए। त्रिकोणमिति में आप शानदार तरीके से आप लोगों को पढ़ाया जाएगा, ठीक है, कोई प्रकार का दिक्कत नहीं होगा। एकदम बेसिक से आपको स्टार्ट कर रहे हैं। आगे आपको कल वीडियो में बतलाएंगे पूरा त्रिकोणमिति के फॉर्मूला, जो कि शुरू से लेकर अंत तक होगा, और उसमें कोई भी फॉर्मूला आपको छोड़ा नहीं जाएगा। एक ही ट्रिक को आपको हम बतलाएंगे टोटल फॉर्मूला त्रिकोणमिति का याद करने के लिए, जो कि उस वीडियो का आप मिस मत कीजिएगा। त्रिकोणमिति का फॉर्मूला को याद ही नहीं करना है, केवल समझ को आप उसको टोटल फॉर्मूला को आप लिख सकते हैं, और उसमें मान भी निकाल सकते हैं। 30 डिग्री का मान, साइन 40 डिग्री, साइन 60 डिग्री का मान, साइन 90 डिग्री का मान, ये सब आप लिख सकते हैं। चलिए आप लोगों को एग्जाम्पल से हम समझाते हैं कैसे हम आप कर्ण निकालेंगे और आधार निकालेंगे और लंब निकालेंगे। तो यहाँ पर ये भुजा ABC, ये 90 डिग्री, इसका 3 हो गया और इसका 4 हो गया, और इंच बराबर आपको निकालना है। आप निकालिए अपने मन से, और हम भी आपको निकाल के दिखा दे रहे हैं। तो H बराबर होता है H बराबर P के स्क्वायर प्लस B के स्क्वायर के रूट अंडर। तो यहाँ पर आपका P कितना है, P आपको 3 है, 3 के स्क्वायर प्लस B कितना है, 4 के स्क्वायर के रूट अंडर। 3 के 9 प्लस 4 के 16 रूट अंडर, 16 9 25 रूट अंडर आपका 5, यानी कि कर्ण बराबर आपका कितना आ गया, 5। कर्ण बराबर आपका कितना आ गया, कर्ण बराबर 5, आपका आंसर। बहुत ही आसान है आपका निकालना, आप भी निकाल सकते हैं, कोई प्रकार का दिक्कत नहीं है। तो चलिए हम आपको आगे ले चलते हैं। यहाँ पर मान लीजिए कि आपको 7 दिया, यहाँ पर आपको दे दिया 12, और इसको निकालना है। तो आप फिर से वही फॉर्मूला लगा सकते हैं, H बराबर रूट अंडर P के स्क्वायर प्लस B के स्क्वायर। तो यहाँ पर P कितना हो गया, 7 हो गया, 7 के स्क्वायर प्लस आपका B कितना हो गया, बेस हो गया आपका 12 के स्क्वायर के रूट अंडर, 700 से 49 प्लस 12 12 144 के रूट अंडर। तो आपका हो जाएगा 9 4 13, 4 4 8, 1 9, 193। आपका ये हो गया कर्ण 193। बहुत ही आसान है, इसमें कुछ नहीं है। आइए हम आपको इससे संबंधित रिलेटेड और भी आपको प्रश्न देखते हैं।
ये हो गया, ये बी हो गया, और ये सी हो गया। ये 90 डिग्री का कोण यहाँ पर आपको ये कोण बराबर 13 दिया है और आधार बराबर 12, और आपको पी का मान ज्ञात करना है। सबसे पहले हम पी बराबर फॉर्मूला लिखेंगे √अंडर एच के स्क्वायर माइनस बी के स्क्वायर, यानी कि कोण के स्क्वायर माइनस आधार के स्क्वायर। यहाँ पर हो जाएगा एच बराबर आपको कितना दिया है 13, 13 के स्क्वायर माइनस आपका 12 के स्क्वायर। 13 का स्क्वायर आपका 169 हो जाएगा और 12 का स्क्वायर आपका 144 हो जाएगा। 9 में से 4 घटल 5, 6 में से 4 घटा आपको 2 हो जाएगा। √25, √25 का मान आपका हो जाएगा 5 आंसर, यानी कि आपका लंब बराबर हो जाएगा 5। बहुत ही आसान है, आप भी ज्ञात कर सकते हैं। इससे संबंधित एक और एग्जाम्पल को हम देख लेते हैं। यहाँ पर आधार बराबर निकालकर कोण बराबर निकाल लिए, लंब बराबर निकाल लिए और एक आधार बराबर आपको निकाल के दिखा देते हैं। 8 हो गया और इसका मान दिया है 17 और इसका मान आपको ज्ञात करना है। फिर हम फॉर्मूला लगाएंगे बेस बराबर, यानी कि आधार बराबर बी बराबर, आधार बराबर आपका होता है आधार, यानी कि बेस बराबर आपका फॉर्मूला हो जाएगा एच के स्क्वायर माइनस पी के स्क्वायर, यानी कि कोण के स्क्वायर माइनस लंब के स्क्वायर। आपका जो कोण हो गया 17 के स्क्वायर हो जाएगा माइनस आपका जो लंब है 8 के स्क्वायर, यानी 17 के स्क्वायर आपका 289 हो जाएगा और माइनस 8 के स्क्वायर आपका 64 हो जाएगा। तो 289 में से 64 माइनस करेंगे तो यहाँ पर 5 हो जाएगा और यहाँ पर 2 हो जाएगा और यहाँ पर 2 हो जाएगा, यानी कि 225, √225। इसका वर्गमूल आप निकालिएगा तो आपका 15 आ जाएगा, यानी कि आपका आधार बराबर आपका 15। आप दो को वैल्यू दिया गया रहेगा और एक का मान आपको ज्ञात करने के लिए बोलेगा। आपको बहुत ही आसानी से 3 को फॉर्मूला लगाकर आप ज्ञात कर सकते हैं। अब हम आपको समझाने वाले हैं पाइथागोरस त्रिक के बारे में। पाइथागोरस त्रिक क्या होता है? पाइथागोरस त्रिक क्या होता है? समकोण त्रिभुज में ये आपका कोण होता है, ये आपका आधार होता है और ये आपका लंब होता है ए बी सी, ये 90 डिग्री का होता है। पाइथागोरस त्रिक में हम भुजा का अनुपात लेते हैं। यहाँ पर आपका कौन इसमें पाइथागोरस त्रिक पर काम कर रहा है और कौन पाइथागोरस त्रिक पर काम नहीं कर रहा। जैसे 3, 4, 5 है, ये पाइथागोरस त्रिक पर काम करेगा कि नहीं करेगा? इसमें सबसे बड़ी भुजा को हम कौन मानेंगे? सबसे बड़ी भुजा को कौन को क्या मानेंगे? कौन मानेंगे। अपने आप से मान लेना है और किसको भी, इसको भी हम आधार मान लेंगे और इसको भी आधार, इसको भी लंब मान लेंगे और इसको भी लंब मान लेंगे। कोई भुजा को आधार लंब मान लेंगे, लेकिन सबसे बड़ी भुजा को हम यहाँ पर कौन मानेंगे। तो आप पाइथागोरस में लगा सकते हैं कोण बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर के √अंडर। तो लंब हम 3 ले लेते हैं, 3 के स्क्वायर प्लस आधार को हम 4 के स्क्वायर ले लेते हैं। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 3 के 9 प्लस 4 के √अंडर 16। तो आपका हो जाएगा 16, 9, 25, यानी कि √अंडर
25, यानी कि आपका 5 हो जाएगा। यानी कि कौन बराबर आपका 5 आ रहा है, और यानी कि ये कौन हो गया, और इधर क्या हो जाएगा, लंब प्लस आधार, लंब लंब प्लस आधार, जो कि लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर बराबर, यहाँ पर कौन स्क्वायर, यहाँ पर कौन स्क्वायर, कौन स्क्वायर पर जो यहाँ पर बैठ रहा है, ठीक है, बराबर 5। देखिए बराबर आ गया ना, 5 यहाँ पर भी आ गया और 5 यहाँ पर भी आएगा। तो ये पाइथागोरस त्रिक पर काम कर रहा है, ठीक है। इसी तरह हम और भी देख लेते हैं एक दो एग्जाम्पल। जैसे 5, 12 और 13 है, 5, 12, 13। यहाँ पर हम 5 के स्क्वायर कर देंगे प्लस 12 के स्क्वायर कर देंगे प्लस 13 के स्क्वायर कर देंगे। सबसे बड़ी भुजा को हम क्या मानेंगे, कौन मानेंगे। तो 5 के स्क्वायर 25 हो जाएगा प्लस 12 के स्क्वायर 144 हो जाएगा, और ये 13 के स्क्वायर हो जाएगा 169। तो 144 और 25 कितना हो जाएगा, 169 बराबर 169। यानी कि ये पाइथागोरस त्रिक पर काम कर रहा है। यस, मतलब इसको हम बोलेंगे यस। अब हम आपको 2-4 एग्जांपल दे रहे हैं, और आप घर पर प्रैक्टिस कीजिएगा कि पाइथागोरस त्रिक पर काम कर रहा है, यस या नो में आप लोग बताइएगा। 3, 4, 7, और आपको एक ठो हो जाएगा 8, 6, 10, 5, 7, 12, आपका हो जाएगा 9, 40, 41। आप इसको बनाइएगा घर पर, और कल हम आपको आगे ले चलेंगे, त्रिकोणमिति ऑल फॉर्मूला को बतलाएंगे और उसको प्रूव करेंगे, और आपको याद करने का सबसे शानदार ट्रिक आपको बताएंगे, जो कि सबसे बेहतरीन होगा आपके लिए। कोई भी आपको वैसे तरीका से याद करने को नहीं बताया होगा। तो आप हमारे साथ बने रहिए, और सब्सक्राइब कीजिए वीडियो को, और लाइक कीजिए और शेयर कीजिए।